ठीक है, तो हमने सीखा था कि मेटामॉर्फिक ग्रेड क्या होता है। वो बताता है कि क्या मैग्नीट्यूड है या कितना डिग्री ऑफ मेटामॉर्फिज्म है, मतलब कितने एक्सटेंट पे मेटामॉर्फिज्म हुआ है, यानी कि कितना सीवियर है मेटामॉर्फिज्म। और वो किसके बेसिस पे रहता है, प्रेशर और टेम्परेचर पे। ठीक है, हमने ये भी सीखा था कि ऐसे देखते हैं, अगर प्रेशर टेम्परेचर कम हो तो लो ग्रेड होता है मेटामॉर्फिज्म, और प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा हो तो हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म होता है। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था कि अगर कोई रॉक सक्सेसिवली इंक्रीजिंग प्रेशर और टेम्परेचर एक्सपीरियंस करता है तो वो क्या हुआ, प्रोग्रेड। और अगर कोई रॉक सक्सेसिवली डिक्रीजिंग प्रेशर और टेम्परेचर एक्सपीरियंस करता है तो वो हुआ रेट्रोग्रेड। ठीक है, हमने ये भी देख लिया था सीक्वेंस, शेल प्रोटोलिथ है, प्रोटोलिथ मतलब जो इनिशियल रॉक होता है हमारा। ठीक, ओके, हमने ये भी देख लिया था कि प्रोटोलिथ अगर शेल है तो उसका प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म यानी कि प्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म, प्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड को हम लोग प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। ओके, रेट्रो का मतलब होता है पुराना, ऐसे नहीं बोलते रेट्रो स्टाइल, तो रेट्रो स्टाइल मीन्स लाइक पुराने जमाने के क्लोथ्स। ओके, ऐसा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट शेल जो है वो फिर प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म में क्या किस पे चेंज होता है, स्लेट में, फिर शिस्ट, फिर नाइस और ग्रेनुलाइट। हमने ये भी देख लिया था कि शेल जो है उसमें क्या होगा, क्ले ज्यादा होगा और प्लेटी मिनरल अभी कम होगा। पर जैसे उसका मेटामॉर्फिज्म होगा, माइका की कंसंट्रेशन ज्यादा होगा क्योंकि वो प्लेटी है, और क्ले थोड़ा कम होगा। फिर शिस्ट में क्या है, सारे प्लेटी मिनरल्स जो है वो अलाइन हो जाते हैं टुगेदर, लेकिन क्वार्ट्ज और फेल्सपार भी उसके साथ में प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद है नाइस। नाइस में क्या होता है कि ये अब प्लेटी मिनरल्स अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, और प्लेटी मिनरल्स अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, और मैफिक वो मैफिक बैंड फॉर्म करते हैं, और क्वार्ट्ज और फेल्सपार अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, वो फेल्सिक बैंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे इसको आगे। फिर आ जाता है हमारा ग्रेनोलाइट। अब ग्रेनोलाइट जब बनता है तो जितने प्लेटी मिनरल्स होते हैं, सॉरी, जितने प्लेटी मिनरल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पायरोक्सिन में। वेट सेकेंड, आई एम सो सॉरी। ओके, आई एम नॉट ऑडिबल। You are audible, ma'am. Maybe the issue is with Amit only. Amit, please check your ओके, internet. ओके, ओके। फिर ग्रेनुलाइट्स में क्या होता है, नाइस, सॉरी सॉरी, है ना, मेरा पेट बहुत एक्टिव है, पता नहीं क्यों। ग्रेनुलाइट में क्या हो जाता है कि जितने प्लेटी मिनरल्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं पायरोक्सिन में। अब मुझे बताओ कि पायरोक्सिन जो है वो प्लेटी है या नहीं, नहीं है ना। ओके, तो यानी कि हमें क्या इसमें कोई सिस्टोसिटी फॉलिएशन दिखेगा ग्रेनुलाइट में, हाँ नहीं दिखेगा, गुड। ठीक है, फिर हमने देख लिया था कि इसको सीक्वेंस याद रखने के लिए यूजुअली एसपीएसजी से, क्योंकि ऐसे बस यही सीक्वेंस ये बहुत अच्छा पूछ लेता है नेट में, गेट में, बहुत जब इजी क्वेश्चन बनाना होता है तो ये पूछ लेते हैं। ठीक है, ओके, अब हम आ जाते हैं मेटामॉर्फिक जोन पे। ठीक है, ये जो मेटामॉर्फिक ग्रेड था, हर मेटामॉर्फिक ग्रेड, ऐसा कुछ मेटामॉर्फिक ग्रेड रहेगा, इंक्रीजिंग प्रेशर टेम्परेचर, ऐसा कुछ। ठीक है, ये एक ग्रेड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसा कर। ठीक है, अब हर मेटामॉर्फिक ग्रेड जो है वो फर्दर किस में डिवाइड होता है, फर्दर वो डिवाइड होता है जोन्स में। ठीक है, किस बेसिस पे, किसी एक मिनरल के, किसी एक कैरेक्टरिस्टिक मिनरल के प्रेजेंस या एब्सेंस पे, या फर्स्ट अपीयरेंस पे। ठीक है,
वो जो मिनरल होता है उसको क्या बोलेंगे, इंडेक्स मिनरल। जैसे कि हमने स्ट्रेटिग्राफी में भी सीखा था कि अगर कोई फर्स्ट पैलियोजोइक में फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था ट्राइलोबाइट्स का, और वो कहाँ तक रहे थे, परमियन तक, ठीक है, कैम्ब्रियन से परमियन यानी पैलियोजोइक। तो वो किसका इंडेक्स मिनरल थे, पैलियोजोइक के, मतलब इंडेक्स फॉसिल। उसी तरह मेटामॉर्फिज्म में भी कोई ग्रेड है, और इस ग्रेड में कोई यहाँ पे अपीयर किया मिनरल और वो यहाँ तक रहा, तो वो जो ग्रेड है, ग्रेड का पार्ट है, उसको क्या बोल देंगे, जोन। और वो उस मिनरल के बेसिस पे रहेगा, इंडेक्स मिनरल के बेसिस पे। ठीक है, समझ में आई ये बात, हम सब कर दो तो मुझे समझ में आ जाए। ओके, ठीक है। अब ये जो इंडेक्स मिनरल है वो अभी बताते हैं। ठीक है, ये लिखा है वन और मोर मेटामॉर्फिक जोन्स, ठीक है। हाँ, अब ये देखो, ये पूरा मेरा क्या है, एक मेटामॉर्फिक जोन है, अरे मेटामॉर्फिक ग्रेड है, ठीक है, इंक्रीजिंग ग्रेड है कह सकते हैं। और ये सारे जो ग्रेड्स है वो किस पे डिवाइडेड है, जोन्स में। किस बेसिस पे, इंडेक्स मिनरल के बेसिस पे। ये इंडेक्स, यहाँ पे क्या इंडेक्स मिनरल है, क्लोराइड। तो हमने उस जोन का नाम रख दिया क्लोराइड जोन। यहाँ पे क्या मिल रहा था, बायोटाइट, तो हमने इस जोन का नाम बायोटाइट रख दिया। यहाँ पे गार्नेट तो गार्नेट, यहाँ स्टोरोलाइट तो स्टोरोलाइट, और यहाँ कायनाइट तो कायनाइट, ठीक है। ओके, अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म किधर ज्यादा होगी, और किधर ए में ज्यादा होगी या बी में? मैम बी में। करेक्ट, ठीक है, ओके। तो यानी कि जब ये क्लोराइड फर्स्ट अपीयर कर रहा था, फर्स्ट अपीयर कर रहा था, ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, लो ग्रेड लिमिट कह सकते हैं, राइट। और जहां पे ये कह सकते हैं से, ये जो बी है हमारा हाई ग्रेड लिमिट है, हाई ग्रेड लिमिट है, किसका लिमिट, क्लोराइड का। यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा मिनरल अपीयर कर गया, बायोटाइट, ठीक है। तो क्या मैं ये बोलूं कि फर्स्ट अपीयरेंस जो है वो मार्क करता है लो ग्रेड लिमिट का किसी जोन के, और सक्सेसिव मिनरल का अपीयरेंस उस हाई ग्रेड लिमिट इंडिकेट करता है उस मिनरल जोन का, राइट। यानी कि ये मिनरल जोन यहाँ से यहाँ लिमिटेड है, ये लो ग्रेड लिमिट है, ये इसका हाई ग्रेड लिमिट है, ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, अब ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं, ये ये बाउंड्री है, ठीक है, अभी बताते हैं। पहले बता, लाइन ऑन अ मैप जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ अ सर्टेन इंडेक्स मिनरल गिव्स द लो ग्रेड लिमिट, ठीक है, ये बात हो गई, ठीक। अ सिमिलर लाइन इंडिकेट्स द हाई ग्रेड लिमिट of a particular zone which is defined by the appearance of another higher grade index mineral, करेक्ट, ठीक है, समझ में आई, ओके। अब टू adjacent mineral zones are separated by a line, वो बाउंड्री, उस बाउंड्री का क्या नाम है, मिनरल जोन बाउंड्री, या फिर क्या नाम है, आइसो ग्रेड। आइसो मतलब क्या होता है, इक्वल, ग्रेड मतलब ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म। इसका मतलब ये जो लाइंस हैं, ये और ये हमें बता रही हैं, एक बाउंड्री की तरह है, और ये हमें बता रहे हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन है, इस पूरे लाइन पे एक ही ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म है, इस पूरे लाइन पे एक ही ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म है। यानी ये जो पूरा एक ग्रेड है, ये जो पूरा एरिया हो गया, वो क्या हो गया, एक ही ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म है। उस ग्रेड को क्या बोल रहे हैं हम, जोन। किस बेसिस पे, इंडेक्स मिनरल के बेसिस पे नाम रख देते हैं, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है, ओके। अच्छा, तो आइसोग्रेड की बात हो गई। अब ऐसा 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 जरूरी नहीं है
कि अगर क्लोराइड यहाँ मिल रहा है तो जब बायोटाइट आए तो बायोटाइट के आने की वजह से क्लोराइड चला जाए। ऐसा हो सकता है कि क्लोराइड और बायोटाइट दोनों ही प्रेजेंट हो। ऐसा हो सकता है कि क्लोराइड और बायोटाइट दोनों प्रेजेंट हो, पर यहाँ से गार्नेट स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, समझ? एक्सक्लूसिव नहीं है कि मैं यहाँ हूं तो बस मैं ही रहूंगा और कोई मिनरल नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। जब ग्रेड ऑफ हायर थोड़ा थोड़े दूर तक तो साथ रहते हैं। ठीक है। अच्छा, जब ये फर्स्ट, ये लाइन जो है ये क्या मार्क कर रही है? फर्स्ट अपीयरेंस। ठीक है। अगर मैं ये बोलूं अगर मैं ये बोलूं कि ये जो लाइन है वो अब क्लोराइड जोन को, यहाँ इस लाइन के बाद क्लोराइड जो है नहीं अपीयर कर रहा, खत्म हो गया और सिर्फ बायोटाइट है, यानी यहाँ पे ये, अगर ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी फिर? डिसअपियरेंस ऑफ क्लोराइड। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट अपीयरेंस मार्क करती है इसको बोलते हैं आइसोग्रेड। ये भी आइसोग्रेड ही है, ये वाली लाइन भी। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? डिसअपियरेंस हो रहा है किसी मिनरल का, तो क्या बोल देंगे? मिनरल आउट आइसोग्रेड। ठीक है, राइट। ओके। ये सारी बातें होंगी। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं बेरोवियन जोन। बेरोवियन जोन डिटेल में तो कल पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं कि है क्या बेरोवियन जोन। ओके। डिस्टिंक्ट मेटामॉर्फिक जोन्स ऑफ प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म डिफाइंड बाय मेटापेलिटिक रॉक्स। मुझे बताओ पेलिटिक रॉक्स क्या होते हैं? पेलिटिक रॉक सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जिसमें एल्यूमिनियम प्रेजेंट रहता है, या सेडिमेंट्री क्ले मिनरल्स। हाँ ठीक है, वही सेडिमेंट्री ओरिजिन के रॉक्स। ठीक है। उसके बाद बेसिक्स को बेसाइट्स भी बोलते हैं। बेसिक रॉक्स को, वो क्या होते हैं? इग्नियस होते हैं या क्या होते हैं? इग्नियस होते हैं। ठीक है। जब इनका मेटामॉर्फिज्म हो जाता है तो हम इसका नाम बोल देते हैं मेटापेलाइट्स। ठीक है। जब इनका मेटामॉर्फिज्म हो जाता है तो हम इसके नाम, जैसे हम अपने नाम के आगे सरनेम लगाते हैं, उसी तरह इनके नाम के आगे प्रीफिक्स लग जाता है। ठीक है। मेटा बेसाइड्स। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोटोलिथ्स होते हैं। ठीक है, अभी हमारे काम के यही है। कार्बोनेट्स हैं, मेटा कार्बोनेट्स बनेंगे, ऐसे बहुत कुछ है। ठीक है। अब देखो, बेरोवियन जोन जो है वो डिफाइन किया जाता है किसके लिए? मेटापेलिटिक रॉक्स के लिए। ठीक। क्या प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म हुआ है किसी पेलिटिक रॉक का, यानी क्ले बेयरिंग मिनरल का, यानी क्ले में, क्ले का कंपोजिशन आप देखो तो उसमें क्या होता है? एल्यूमिनियम। ठीक है। और ये क्या हो जाता है फिर? मेटापेलिटिक। तो जो ये प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, प्रेशर टेम्परेचर एक्सपीरियंस कर रहा है हमारा पेलिटिक रॉक, उसका जब प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म होता है तो क्या बनता है? मेटापेलिटिक रॉक। ठीक है। अब ये जो मेटापेलिटिक रॉक है वो ऐसे प्रेशर टेम्परेचर एक्सपीरियंस कर रहा होगा। यहाँ पे भी मेटापेलाइट, यहाँ पे अलग अलग नाम से हम इसको बुलाएंगे, अलग अलग जोन से ग्रेड बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये। पर बेरोवियन जोन ये कहता है कि सिर्फ मेटापेलिटिक। क्यों मेटापेलिटिक ही सिर्फ? क्योंकि जो क्ले है, एल्यूमिनियम कंटेंट है जो, वो सक्सेसिवली, यहाँ बताते हैं, एल्युमिनियम बेरिंग है ना, तो क्ले और माइका में सक्सेसिवली वो क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं और एक कैरेक्टरिस्टिक इंडेक्स मिनरल फॉर्म करते रहते हैं। यहाँ पे क्ले है, माइका है, वो कुछ रिएक्ट करेंगे, फिर इधर बनेगा और ये इधर बनेगा और ये। अच्छा, इससे याद आया, ये जो आइसोग्रेड्स होते हैं ना, ये एक रिएक्शन बाउंड्री रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्शन होगा तो क्लोराइड रहेगा, क्लोराइड से क्या बन जाएगा? बायोटाइट। फिर बायोटाइट और बाकी मिनरल्स में रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा? गार्नेट। फिर ये गार्नेट और बाकी मिनरल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो स्टारोलाइट। ऐसे ऐसे ये बनता जाता है। समझ में आया? ठीक है।
तो यानी कि ये आइसोग्रेड एक रिएक्शन बाउंड्री भी रिप्रेजेंट करता है, याद रखना। ठीक, ओके। अब मेटापोलाइट्स ही डिफाइन करते हैं बेरोवियन जोन। ओके, क्योंकि उनके पास एल्यूमिनियम होता है और वो सक्सेसिवली रिएक्ट करते हैं एक दूसरे को, और एक कैरेक्टरिस्टिक मिनरल असेंबलेज या इंडेक्स मिनरल का प्रोडक्शन होता है। तो हम क्या करते हैं, कोई एक एरिया है जहाँ पे पेलिटिक रॉक्स हैं और उनका मेटामॉर्फिज्म हुआ है और हम देख रहे हैं, ये मान लो आप, ठीक है, आप कहाँ हो, मान लो बहुत अच्छा एग्जांपल है जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में जब आप जाओगे तो वहां पे आपको दिखेगा सबसे पहले क्लोराइट जोन, फिर बायोटाइट, फिर गार्नेट, फिर स्टोरोलाइट, फिर काइनाइट। तो आप ऐसे ऐसे जाते जाओगे उस एरिया में और आपको ये कैरेक्टरिस्टिक मिनरल मिलते जाएंगे, तो आप कह दोगे कि अच्छा ये तो बेरोवियन जोन है। ठीक, ओके। अब मेटा हमने मेटापेलाइट्स की बात कर ली कि वो बेरोवियन जोन्स से रिलेटेड है। ठीक है, मेटाबेसाइट्स का क्या, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, उनको कैसे पढ़ेंगे, मेटामॉर्फिक फेसिस में। अब देखो, मेटामॉर्फ ये मेटामॉर्फिक फेसिस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, पीएस कोला ने दिया था 1915 में। ठीक है, मेटामॉर्फिक, देखो ये जो डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पता होना चाहिए। इसको प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में कोई भी पूछे यही बोलना है। ठीक है, मेटामॉर्फिक फेसिस इज अ सेट of metamorphic mineral assemblage, ठीक है, repeatedly associated in space and time such that there is a constant and therefore predictable relation between mineral composition and bulk chemical composition। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक सेट है किसका, मिनरल असेंबलेज का। ठीक, यहाँ पे कुछ मिनरल असेंबलेज मिलेंगे, यहाँ कुछ मिनरल असेंबलेज है, यहाँ कुछ मिनरल यहाँ भी है। ठीक है, और वो क्या है, ऐसे ही सिमिलर मिनरल असेंबलीज कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, इस जगह पे भी है, ये लोकेशन साइट 1 है, ये साइट 2 है। ठीक है, अब अगर ऐसे ही सेम मिनरल असेंबलीज मिल रहे हैं तो हम यहाँ पे, ये फेसिस है और ये फेसिस। फेसिस का मतलब होता है कि कोई ढेर सारे मिनरल, लाइक मिनरल ए, मिनरल बी, मिनरल सी, मिनरल डी, अब ये सब एक साथ हमेशा मिल रहे हैं तो हम इनको क्या बोल देते हैं, फेसिस। ठीक, इसका मतलब ये अगर एक साथ मिल रहे हैं तो ये स्पेस यानी प्लेस और समय के साथ में एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, तो हम इनको बोलते हैं फेसिस। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर सेम फेसिस हमें यहाँ मिल रहा है, ठीक है, और हमें पता है कि ये जो रॉक है वो क्या है, बेसिक रॉक है। ठीक है, और दूसरी जगह भी सेम फेसिस मिल रहा है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये भी बेसिक रॉक ही होगा, और जहां जैसे ये यहाँ पे जो प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस रही हैं वो यहाँ भी रही होंगी। ठीक है, इसका मतलब ये जो फेसिस बनते हैं, ये जो मिनरल्स बन रहे हैं, ठीक है, दूसरी तीसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जो ये फेसिस बन रहे हैं या जो मिनरल्स बन रहे हैं, मिनरल 1, मिनरल 2, 3, 4, वो उनका जो कंपोजिशन है ना, केमिकल कंपोजिशन, वो इस रॉक के बल्क केमिकल कंपोजिशन से सिमिलर होगा या उससे ही होगा। और ये देखो, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, तुम ही बताओ, लाइक आप ही बताओ कि कोई रॉक है, इसका कोई केमिकल कंपोजिशन होगा, अगर इसमें सिलिका है, अगर इसमें आयरन है, इसमें मैग्नीशियम है, तो इसका मेटामॉर्फिज्म होगा, तो इसमें जो मिनरल्स बनेंगे वो भी कुछ इसी इसी कंटेंट के बनेंगे। ठीक है, कहीं अचानक से इसमें कैल्शियम तो नहीं आ जाएगा, कार्बोनेट तो नहीं आ जाएगा ना। ओके, तो मतलब एक एक क्वाइट सिमिलर ही कंपोजिशन रहेगी, बस थोड़ी सी चेंज होगी। ऐसा नहीं होगा कि पूरा बिल्कुल ही दुनिया बदल गई इस रॉक की, ऐसा नहीं होगा कि ये इग्नियस था तो इग्नियस से कार्बोनेट रॉक बन जाएगा। समझ रहे हो, इतना मेटामॉर्फिज्म में दम नहीं है। ठीक, बस इतना है कि थोड़ा तो चेंज कर देगा, इतना चेंज कर सकता है कि आप उतना पहचानो ना, या इतना चेंज कर सकता है कि आप पहचान जाओ और आप
आइडेंटिफाई कर लो कि फेसिस है, पर ये नहीं कि बिल्कुल बेसिक चीजें ही खत्म कर दिया जो बल्क केमिकल। अब यहाँ पे कार्बोनेट है ही नहीं तो कार्बोनेट ऐड नहीं कर देगा। ओके, तो यही बात कह रहा है कि ये जो केमिकल, ये जो मिनरल कंपोजिशन हमारा रॉक में डेवलप हो रहा है वो बल्क केमिकल कंपोजिशन से ही डेवलप हो रहा है, तो वो प्रेडिक्टेबल रहेगा कि हाँ ये इग्नियस रॉक है तो यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ होगा और ये ही सीरीज मिलेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे अगर ये पेलिटिक रॉक है तो यहाँ बेरोवियन वाले सीरीज के ही मिलेंगे, हमें पता होगा। ठीक है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटामॉर्फिक फेसिस क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ये देख लेते हैं इसके। द फेसिस बाउंड्रीज आर डिमार्केटेड बाय सर्टेन मेटामॉर्फिक रिएक्शंस, करेक्ट। ठीक है, each metamorphic facies is defined by a set of mineral assemblages developed in metabasic rocks। ठीक है, ये भी बात हो गई। यानी जब मेटाबेसिक रॉक्स की बात होगी तो मेटामॉर्फिक फेसिस की बात होगी, जब मेटापेलिटिक रॉक्स की बात होगी तो बेरोवियन जोन्स की बात होगी। ठीक है, अब मेटाबेसिक दीज आर कैरेक्टर्स डिफरेंट फ्रॉम बेरोवियन जोन्स जो कि इंडेक्स मिनरल को यूज कर रहे होते हैं, करेक्ट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं। प्रेशर, ये हमारा प्रेशर, ये हमारा टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारे मेटामॉर्फिक फेसिस है। ओके, ये देखो यहाँ देखते हैं पहले जियोलाइट, प्रीहेनाइट, पंपेलाइट, ग्रीन शिश, एम्फीबोलाइट, ग्रेनुलाइट। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही हाई है या मॉडरेट है, ठीक है, मॉडरेट है या फिर हाई है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये बात सही है? सही है या नहीं है? कि तुम लोग गायब हो गए क्या? यस मैम। यस मैम। थोड़ा एक्टिव रहा करो। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं इधर देखूं तो यहाँ है हॉर्नफेल्स और सैनिडिनाइट। ठीक है, अब यहाँ क्या है, मैं ये बोलूं, यहाँ बताओ यहाँ टेम्परेचर हाई है या प्रेशर हाई है? टेम्परेचर। टेम्परेचर। करेक्ट। ठीक है, टेम्परेचर, यानी मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे हाई टेम्परेचर है। ठीक है, इधर बात करूं तो इधर क्या हाई है, टेम्परेचर या प्रेशर? प्रेशर। प्रेशर। प्रेशर, करेक्ट। ठीक है, ओके। अब देखो इसको अच्छा याद कर। ठीक है, ये हो गया हाई टेम्परेचर, ये हो गया हाई टू मॉडरेट प्रेशर एंड टेम्परेचर, और ये हो गया हमारा हाई प्रेशर। ठीक है, अब अगर यहाँ हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो क्या लगता है यहाँ पे कौन से टाइप का मेटामॉर्फिज्म है? कांटेक्ट। कांटेक्ट। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे हाई और हाई प्रेशर टेम्परेचर दोनों का इफेक्ट है तो हम क्या बोलेंगे इसको, कौन सा टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म है? डायनामो थर्मल, वेरी गुड। और यहाँ पे डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, ओके, यानी ये किसी इंट्रूजन में हो रहा होगा, ये कोई इंट्रूजन रहेगा और वो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म कॉज कर रहा होगा। ये हमारा कोलिजन एक्सटेंशन कहीं पे भी हो रहा हो, ओरोजेनी हो रही हो वहां पे। ठीक है, अब ये जो है जहाँ पे हाई प्रेशर की बात हो रही है, आप लोगों को ये पता है, ये बात है कि जब ये सबडक्शन होता है ओशियानिक क्रस्ट का, ठीक है, तो ये बहुत स्पीड से नीचे जा रहा होता है हमारा ये स्लैब, डाउन गोइंग स्लैब, राइट। जब ये बहुत तेजी से नीचे जा रहा होता है तो यहाँ पे प्रेशर, क्योंकि डेप्थ बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा होगा या टेम्परेचर? प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर जो है ना वो ज्यादा तेज बढ़ रहा होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम काफी डेप्थ पे आ जाते हैं ना और प्रेशर तो बढ़ चुका है,
उसके बाद थोड़ा टाइम लेता है जब टेम्परेचर हो, क्योंकि कंडक्शन करा रहे हैं हम रॉक में, या फिर रेडी कंडक्शन ही करा रहे होते ना, ऐसे कंडक्शन हो रहा है तो राइट रॉक में, तभी वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर को इंक्रीज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर प्रेशर फटाक से इंक्रीज हो चुका होता है, क्योंकि हम अचानक से बहुत ह्यूज डेप्थ पे, मतलब डीप डेप्थ पे जा चुके होते हैं। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि ब्लू शिस्ट है, या फिर ये सी वाला जो ये है, ये क्या है, सबडक्शन जोन का एग्जांपल है, तो करेक्ट। Yes, ma'am. ओके, अच्छा, जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या होता है, किसी को पता है? जियोथर्मल ग्रेड मैं बता देती हूँ को, जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है कि जैसे जैसे हम डेप्थ पे जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर हम थोड़े से डेप्थ पे जा रहे हैं, ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, एक, ठीक है, और अगर हम थोड़े से डेप्थ पे जा रहे हैं और हमारा टेम्परेचर बहुत इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है, तो वो हाई जियोथर्मल ग्रेडियंट हुआ या लो? हाई। करेक्ट, मतलब अगर हम जियोथर्मल ग्रेडियंट का मतलब होता है कि हम ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए कम डेप्थ पे, तो वो हाई है। अगर हम बहुत ज्यादा डेप्थ पे जा रहे हैं और उसके बाद हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो लो जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है। ठीक है, टेम्परेचर बाय डेप्थ ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताओ कि ए पे हाई जियोथर्मल ग्रेडियंट होगा या लो? हाई नहीं, हाई हाँ हाँ, हाई, हाई हाई। क्योंकि डेप्थ तो यहाँ बहुत नहीं है, पर टेम्परेचर बहुत स्टीपली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जियोथर्मल ग्रेडियंट मॉडरेट टू हाई, और यहाँ पे क्या होगा, जियोथर्मल ग्रेडियंट हाई या लो? Ma'am, low. लो। ठीक है, ए जो है हाई जियोथर्मल ग्रेडियंट है, फिर बी नॉर्मल और सी लो, क्योंकि यहाँ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर हमारा डेप्थ के साथ उतना जल्दी इंक्रीज नहीं करता, अभी हमने सीख लिया सबडक्शन का एग्जांपल देख करके। ठीक है, ओके, अब हम एक एक फेसिस पे आते हैं। ठीक है, इसको याद कैसे, वैसे तो देखो हॉर्नफेल्ड सैनिडीन याद रहता है। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है, जिप, जियोलाइट, रिहेनाइट, पेम्पराइट। कभी कभी क्या होता है, ये ही उल्टा होने लगता है, क्योंकि हमें ये तीनों याद रहते हैं, ये जिप, पीपी, नहीं जिप तो यही हो गया, मतलब जियो, एक सेकेंड, जिप, जियोलाइट, रिहेनाइट, पेम्पराइट, और गैग से याद रख सकते हो, या फिर ऐसे याद रख सकते हो, ग्रेट एम्फी ग्रैनी। ठीक है, लाइक ग्रैनी मतलब दादी, वो महान थी और उनका नाम एम्फी था, लेकिन एम्फी ग्रैनी बहुत महान थी, ऐसा। तो उन दादी को क्या कर देना है, जिप। ठीक है, ऐसा कुछ, तो जिप गैग याद रख सकते हो, या जिप ग्रेट एम्फी ग्रैनी। ठीक है, फिर ब्लू शिस्ट और एक्लोजाइट, ये तो याद रहता है। अब हम आ जाते हैं ग्रीन शिस्ट फेसिस पे। ग्रीन शिस्ट का नाम ग्रीन शिस्ट क्यों है? क्लोराइड ग्रीन कलर। क्योंकि वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ग्रीन कलर का होता है इसलिए। ठीक है, अब ग्रीन कलर आता किसकी वजह से है? क्लोराइड की वजह से। ग्रीन कलर हमें देना है किसी शिस्ट में, ठीक है, तो वो किसकी वजह से आएगा? क्लोराइड की वजह से। उसके बाद और क्या क्या ग्रीन होगा? एक्टिनोलाइट। Actinolite. एक्टिनोलाइट क्या होता है, कौन से ग्रुप ऑफ मिनरल्स में आता है? Hornblende. Hornblende. ठीक है, एम्फीबोलाइट, एम्फीबोल। ठीक है, और एपिडोट भी ग्रीन होता है। आप लोग देखना, अब अभी तो मैं इतना टाइम नहीं था कि मैं सारे मतलब मिनरल्स दिखाती, पर टाइम उतना नहीं था, तो ये तीनों ही क्या होते हैं, ग्रीन। ये तीनों एक साथ क्या वो करते हैं, ग्रीन शिस्ट फेसिस का इनका नाम, इसीलिए ग्रीन शिस्ट फेसिस है। ठीक है, बॉवेन सीरीज किसी को याद है क्लेजियोक्लेज वाले साइड का, तो मुझे बता दो। मैम अनऑटोक्लेज रहेगा ऊपर और नीचे अल्बाइट।
हाँ बस इतना ही। Anorthite. और बीच में बीच में मैम कैल्शियम सोडियम Oligo. लैब्राडोर एंडोसिन ओलिगोक्लेट हाँ ठीक है, Labradorite. हाँ ठीक, गुड। ये स्पेलिंग हो सकता है ये गलत लिख रही हूँ मैं। मैम एंडोसिन है लैब्राडोराइट के बाद। हाँ करेक्ट, ठीक है, 1 2 3 4 ठीक है, ये सही है ना सीक्वेंस? ठीक है, ये Yes, सही। ma'am. हाँ यस मैम। ठीक है, ये प्लेज न्यूक्लियस। ठीक है, अब हाई टेम्परेचर पे क्या रहेगा? एल्वाइट या एनोथाइट? एनोथाइट। एनोथाइट लो टेम्परेचर पे क्या रहेगा? एल्वाइट। ठीक सेल है, बाइट। अब जब प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म होगा तो हमें कहाँ से किधर से क्या मिलेगा? मतलब एल्बाइट से एनोथाइट मिलेगा या एनोथाइट से एल्बाइट मिलेगा? मैम प्रोग्रेसिव। एलवाइट से एनोथाइट। Albite to करेक्ट, ठीक है, ओके गुड। अब हमको पता होना चाहिए कि प्लेजियोक्लेस सारे हमारे फेसिस के साथ में रहेगा, और जैसे जैसे प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म होगा ये प्लेजियोक्लेस भी अपना रूप बदलता रहेगा। ठीक है, अभी ग्रीन सिस फेसिस हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो अभी यहाँ क्या मिलेगा? एल्बाइट। ठीक है, तो एक तो प्लेजियोक्लेस की बात हो जाएगी हमारे फेसिस में, दूसरा वो कलर क्यों है उसकी बात हो जाएगी। ठीक है, एम्फीबोलाइट, एम्फीबोलाइट में क्या होगा? एम्फीबोल्स होंगे, एम्फीबोल में सबसे फेमस एम्फीबोल कौन है? हॉर्नब्लेंड। उसके बाद क्या होगा? गार्नेट। प्लेजियोक्लेस में क्या होगा फिर? एंडेसिन और ओलिगोक्लेस। यानी हम एल्बाइट से अब आगे बढ़ चुके हैं थोड़ा सा प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म करके, ओलिगोक्लेस, सीन और एंडेसाइट। ठीक है, एंडेसीन मतलब एंडेसाइट नहीं। फिर नेक्स्ट है ग्रेनुलाइट। ग्रेनुलाइट में क्या मिलेगा? पायरोक्सिन, हमने सीख लिया था। प्लेटिव मिनरल्स जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पायरोक्सिन में। अब पायरोक्सिन कितने टाइप्स के होते हैं? दो, सीपीएस और ओपीएक्स। सीपीएक्स क्या होता है? क्लाइनोपैरोक्सिन Cyanopyrin. और ओपीएक्स क्या होता है? ऑर्थोपैरोक्सिन। ऑर्थोपायरोक्सिन। सीपीएक्स का नाम सीपीएक्स क्यों है? मतलब क्लाइनोपायरोक्सिन क्यों है? मैम बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर। और ऑर्थो पायरोक्सिन का? ऑर्थोरोमिक स्ट्रक्चर। Orthorhombic. ठीक, गुड। ठीक, तो पायरोक्सिन में क्या होगा? सीपीएक्स होगा और ओपीएक्स होगा। प्लेजियोक्लेस फिर क्या होगा? थोड़ा सा प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म होगा। अब हम कहाँ जाएंगे? बाइटोवेनाइट में। लेब्राडोराइट भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बिटोवेनाइट, हाँ सही स्पेलिंग लिखा है शायद। ओके, अब जब ग्रेनुलाइट फेसिस पे आते हैं तो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो चुका होता है? प्रेशर और टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका होता है। इतना बढ़ चुका होता है कि हम सीख चुके हैं कि जब प्रेशर है, टेम्परेचर है, तो रॉक क्या हो जाएगा? इस पे क्या हो जाएगा? सारे, हाँ, एनहाइड्रस हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक, तो सारे मस्को वाइट और जितने हाइड्रस मिनरल्स हैं सब खत्म हो चुके होते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी हीट और प्रेशर रहता है। पर बस बचा हाइड्रस मिनरल में एक ही झंडा गाड़ रहा होता है, कौन? बायोटाइट। हाइड्रस मिनरल का क्यों? क्योंकि बायोटाइट किस में रिच है? आयरन और मैंगनीज में, मैग्नीशियम में। ठीक है, ओके, तो ये हो गए हमारे क्या? ये बी वाले सारे फेसिस हो गए हमारे। नॉर्मल जियोथर्मल ग्रेडियंट वाले सारे फेसिस हो गए। जियोलाइट रेहानाइट को हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ऐसा कुछ खास रहता नहीं है, बस वो टेम्परेचर की वजह से हम उसका नाम रखे हैं। ठीक है, बाकी ग्रीन शिश, एम्फीब्लाइट और ग्रेनुलाइट। मैम मैम वो जियोलाइट में लोमोनाइट या लोसोनाइट कुछ तो रहता है ना, वो हाँ कंफ्यूजन होता है। हाँ हाँ, इसमें रहता है और उसका स्ट्रक्चर भी एक रहता है, पता है? नहीं। इसका वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर फेमस रहता है जियोलाइट में। इसको हम इंजीनियरिंग में यूज कर रहे होते हैं जियोलाइट को, कुछ खास ओके। नहीं। कोई काम का तो ऐसा नहीं है, एग्जाम में पूछते भी नहीं है हमारे। लॉमोनाइट कह सकते,
ठीक है, ओके। अब आ जाता है ब्लू सिस्ट में। ब्लू सिस्ट में क्या होता है, ब्लू कलर का होगा कुछ, ब्लू कलर का क्या होगा, ग्लाइकोफेन। ठीक है, अच्छा, तो ब्लू कलर तो हमारा किससे आ गया, ग्लाइकोफेन से। अब हमारा क्या होगा, प्लेजियोक्लेस। प्लेजियोक्लेस क्या होगा, लॉसोनाइट। ठीक है, प्रेशर की बातें हो रही हैं, अभी फिर कम हो गया है हमारा। किधर गया, हाँ, अब हम आ गए हैं किधर, अब हमारे जियोथर्मल ग्रेडियंट जो है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं ब्लू सिस्ट और एक्लोजाइट, सी वाले। प्लेजियोक्लेस यहाँ क्या होगा, लॉसोनाइट मिलेगा हमें। ठीक है, उसके बाद हाई टेम्परेचर पे एल्बाइट जो है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है जेडीआइट और क्वार्ट्ज में, ऐसा कुछ करके हम पढ़ते हैं, अभी तो नहीं। ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है जेडीआइट और क्वार्ट्ज में। ठीक, एक सेकंड। उसके बाद आ जाता है हमारा क्या, एक्लोजाइट। अच्छा, अगर ब्लू शिस्ट की बात करें तो मैं ये बोलूं कि सबडक्शन जोन में ब्लू शिस्ट मिलता है, तो करेक्ट है या इनकरेक्ट? Correct, ma'am. यस मैम। करेक्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम किस पे, एक्लोजाइट पे। एक्लोजाइट क्या होता है, कलरफुल रॉक होता है। किस कलर का होता है, ऑरेंज और ग्रीन का। ठीक है, अच्छा, एक यहाँ पे मेरा ना गलत हो गया है, ये प्लेजियोक्लेस नहीं है, वो मैंने फ्लो में लिखते लिखते मतलब मैंने लिख दिया। ठीक है, ठीक है, लॉसोनाइट एक मतलब सोरोसिलिकेट मिनरल है। अगर मीसोसिलिकेट का एग्जांपल आप देखने जाओगे, मीसोसिलिकेट और सोरोसिलिकेट सेम होते हैं या नहीं, बताओ। नहीं, अलग। 2:7 रहता है ना उसका, सिलिकॉन ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या है, सोरोसिलिकेट है, लॉसोनाइट आई गेस। देख लेना एक बार एग्जांपल में लिखते हैं हम लोग, एग्जांपल में पूछते हैं ये लॉसोनाइट को कि वो क्या है, सोरो है कि नियो है कि यस मैम, चेन है, सोरो है। ऐसा कर। ठीक है, सोरो है। ठीक है, हाँ। एक्लोजाइट क्या है, हमारा कलरफुल रॉक है। एक्लोजाइट में कलरफुल क्यों है, क्योंकि ये तो दो कलर के आते हैं, एक तो मतलब ऑरेंजिश रेड रहता है और ग्रीनिश रहता है। इसमें ये ऑरेंज कलर किसकी वजह से रहता है, गार्नेट, पायरोप की वजह से, टाइप ऑफ गार्नेट है। ठीक है, पायरोप। और ग्रीन कलर क्यों होता है, एम्फासाइट। एम्फासाइट क्या है, Pyroxene. ठीक है। एजेरिन क्या होता है, Pyroxene. अल्काली पायरोक्सिन। हाँ, एल्कली पैराजिन। उसमें क्या रिच होता है, कौन सी एल्कली रहती है, सोडियम Sodium. ठीक है, करेक्ट, गुड। उसके अलावा क्या रहेगा यहाँ पे, टाल्क रहेगा। ठीक है, प्लेजियोक्लेस डज नॉट सर्वाइव दैट हाई प्रेशर। अच्छा, हाँ, अब इस पे क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्लेजियोक्लेस रहता नहीं है, इतना हाई प्रेशर प्लेजियोक्लेस से सहन नहीं होता। पर कायनाइट की एक हमारी प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, कायनाइट कैसा दिखता है, Bladed. ब्लेडेड। कायनाइट ब्लेडेड होता है और ब्लू कलर का बहुत सुंदर दिखता है, मतलब आप कहीं कहीं देखोगे तो। ठीक है, तो कायनाइट जो है वो ब्लेडेड है, तो वो उतना प्रेशर जो है, अगर मैं प्रेशर लगा रही हूँ और ये कुछ ऐसा है तो वो सहन कर लेता है। ठीक है, तो कायनाइट सरवाइव कर लेता है, पर प्लेजियोक्लेस नहीं कर पाता है। ठीक है, एक्लोजाइट में। तो अगर कहीं ऑप्शन में क्या करेगा ना, एक्लोजाइट फेसिस में प्लेजियोक्लेस ऐड कर देगा या कोई टाइप ऑफ प्लेजियोक्लेस ऐड कर देगा, तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा या इनकरेक्ट, वो आपको देखना होगा। और साथ में ही एक काइनाइट भी ऐड किया रहेगा, तो जहां काइनाइट रहेगा एक्लोजाइट में, गार्नेट एम्फासाइट काइनाइट रहेगा, वो वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, ओके। अब एक्लोजाइट में भी ना, एक्लोजाइट के टाइप्स होते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा जोन है। अच्छा, इसके बाद आपकी कोई क्लास है क्या, नो मैम। ठीक है, नो मैम। ठीक है, ठीक है।
एक्लोजाइट जो है वो क्या है, काफी बड़ा जोन है, ठीक है, मतलब काफी रेंज ऑफ प्रेशर टेम्परेचर है इस पे। तो अगर मैं ये कहूं कि थोड़ा सा ग्रीन शिश का अगर हाई प्रेशर मेटामॉर्फिज्म हो जाता है तो वो कुछ, अगर देखो एक मिनट, ठीक है, ये कहते हैं लो टेम्परेचर, ये कहें मैम, कहूँ मैं मीडियम टेम्परेचर, ये कहूँ हाई टेम्परेचर, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि ग्रीन शिश का हाई प्रेशर पे मेटामॉर्फिज्म हो जा रहा है तो वो लो टेम्परेचर एक्लोजाइट बना दे रहे हैं, तो ये सही बात होगी या गलत? Yes, ma'am, correct. हाँ। अगर मैं बोलूं एम्फीबोलाइट को हाई प्रेशर दे दिया मैंने तो वो मीडियम टेम्परेचर एक्लोजाइट बना लिया, तो ये भी बात सही Correct. होगी उसी तरह। और ऐसे ही मैं बोल दूं कि ग्रेनुलाइट को भी मैंने हाई प्रेशर दे दिया तो ये क्या बन गया, हाई टेम्परेचर एक्लोजाइट बन गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये कहाँ मिलेगा हमें ऐसा, ग्रीन से जो है सबडक्शन जोन पे, ठीक है। एम्फीबोलाइट को अगर जब हम वो कर रहे हैं, हाई प्रेशर दे रहे हैं, तो कॉन्टिनेंटल कोलिजन यूजली एनवायरमेंट रहता है, उसमें बन रहे होते हैं मीडियम टेम्परेचर, और ग्रेनुलाइट वाले एक्सटेंशन या कोलिजन में, क्योंकि यहाँ पे मिड ओशियनिक रिज वगैरह बन रही होती है तो हाई टेम्परेचर। फिर इधर ब्लू शिश से ही, अच्छा ब्लू शिश को मैं यहाँ लेके आती हूँ, ग्रीन शिश भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लू शिश को यहाँ बनाएंगे तो ब्लू, क्योंकि याद हमें रहेगा ना कि सबडक्शन जोन में ऐसा हो सकता है, एम्फीबोलाइट कोलिजन जोन में ऐसा हो सकता है, और ग्रेनुलाइट मिड ओशियनिक रीजन से या बहुत ज्यादा थ्रस्टिंग हो रही है, कोलिजन हो रहा है, तो वहां पे ये प्रोसेस है, ठीक है। और प्रोटोलिथ ये है, ल्यूसिस एम्फीबोलाइट, और वो अगर हम एक्लोजाइट का टाइप पढ़ें तो लो टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हाई हाई जियोथर्मल ग्रेडियंट वाले फेसिस पे, क्या नाम है, हॉर्नफेल्स और सैनिटिनाइट, ठीक है। अब हॉर्नफेल्स भी क्या है, हॉर्नफेल्स भी क्या है, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। ये हो गया लो टेम्परेचर, ये हो गया मीडियम टेम्परेचर, और ये हो गया हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ ग्रीन शिश में क्या मिलता है हमें, क्लोराइड, एपिडोट। एम्फीबोलाइट में क्या मिल रहा है, हॉर्नफेल्स, और ग्रेनुलाइट में क्या मिल रहा है, पायरोक्सिन, राइट, ठीक है, ठीक है। अब देखो लो टेम्परेचर हॉर्नफेल्स जो होंगे उसमें क्या मिलेगा, एल्वाइट एपिडोट हॉर्नफेल्स बोल सकते हैं। मीडियम टेम्परेचर हॉर्नफेल्स जो होंगे वो हॉर्नब्लेंड हॉर्नफेल्स होंगे, और हाई टेम्परेचर वाले क्या होंगे, पायरोक्सिन हॉर्नफेल्स। समझ में आ रहा है, मतलब मैं जो रिलेट करना चाह रही थी, ठीक मैम है। और एक बार रिपीट करेंगे, क्या क्या, और एक बार ये रिपीट कर देंगे। अच्छा, ये हॉर्नफेल्स जो है ये भी एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे प्रेजेंट है, 300 से 800 तक, राइट। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं जोन्स में कि लो टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर हॉर्नफेल्स है, ठीक है, ठीक। तो लो टेम्परेचर में कौन से हॉर्नफेल्स मिलेंगे अगर टाइप में देखा जाए तो, यहाँ मिलेंगे क्लोराइड एल्बाइट हॉर्नफेल्स। क्यों, या ये बोलूं कि ग्रीन शिश का अगर रेट्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म हो रहा हो या प्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म हो रहा हो, हाई टेम्परेचर में एक्सपीरियंस करो, ये ऐसे सीख लो। अगर मैं ग्रीन शिश को हाई टेम्परेचर एक्सपीरियंस करा दूं तो क्या वो लो टेम्परेचर हॉर्नफेल्स बन जाएंगे? हाँ यस या ना? मैम। हाँ। अगर मैं एम्फीबोलाइट को हाई टेम्परेचर पे हाई टेम कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म करा रही हूँ मान लो, तो वो मीडियम टेम्परेचर हॉर्नफेल्स बनेंगे। यस मैम। ग्रेनुलाइट को भी ऐसे करें तो वो हाई टेम्परेचर हॉर्नफेल्स बनेंगे, राइट। मतलब सोचने का तरीका। तो जो मिनरल्स रहते हैं ना वो वैसे ही रहते हैं, एल्बाइट एपिडोट हॉर्नफेल्स जो कि ग्रीन शिश वाले हैं। फिर मीडियम टेम्परेचर में हॉर्नब्लेंड हॉर्नफेल्स मिलते हैं, और हाई टेम्परेचर में पायरोक्सिन हॉर्नफेल्स मिलते हैं ग्रेनुलाइट्स की तरह, ठीक है। समझ में आएगी? यस मैम। ओके। यस मैम। फिर है ये सेनिडिडाइट, तो कुछ खास नहीं है।
अब क्वेश्चंस कर ले, अभी तो टाइम है थोड़ा बहुत, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, इतना है 5-10 मिनट एक्स्ट्रा कर ही सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन करो। मैम ऑप्शन सी। मैम ऑप्शन ए। हम्म, ए मैम। ठीक है। Lucis facies rocks are formed at unusually high pressure and low temperature conditions which occur unusually high pressure और लो टेम्परेचर बात कर दिया, ठीक है। तो कब होगा? सबडक्शन जोन, कोलिजन, सबडक्शन एंड कोलिजन सबडक्शन, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही बात बोल रहा है, बहुत सीधी सीधी बात है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सबडक्शन जोन ओनली। सबडक्शन एंड कोलिजन जोन ये कब बात करते हैं? एक्लोजाइड की बात हो रही है, और उसमें टाइप्स ऑफ एक्लोजाइड में जाएंगे जब तब। और आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक्लोजाइड के टाइप्स में मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक नहीं पूछा है कभी, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें? आंसर ए है, ओके ठीक है। अब ये क्वेश्चन करो। मैम इक्लोगाइट फेसिस। ऑप्शन ए। हाँ, ओम्फासाइट, गार्नेट, कायानाइट, सीधे पूछ लिया, ऑप्शन ए। अब ये करो। ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। एम्फीबोलाइट की बात कर रहा है तो एम्फीबोल की बात है। एम्फीबोल में क्या होना चाहिए? हॉर्नब्लेंड होना चाहिए। उसके बाद क्या है? प्लेजियोक्लेस है, और गार्नेट और क्वार्ट्ज प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ऑप्शन ए, ठीक है। ये करो, दिख रहा है? ऑप्शन बी। ओके, ठीक है, ठीक है, देखते हैं। थर्मल मेटामॉर्फिज्म, हमें पता है थर्मल मेटामॉर्फिज्म क्या बनता है? हॉर्नफेल्स बनता है। ए का तो 3 होगा, ठीक है। तो उसके बाद सेकेंड हम देख लेंगे कि एक और क्या हमारे लिए किया हुआ है। डी का 2 बताया हुआ है कि हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म में क्या बनता है हमारा? मेटासोमेटिज्म हो रहा है, ठीक है। फिर रीजनल मेटामॉर्फिज्म जब हो रहा होता है तो उसमें क्या होता है? सिस्टोसिटी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट। और डायनामिक यानी कि जब सबडक्शन हो रहा हो, या जब प्रेशर की बात हो रही हो, या जब फ्रिक्शन हो रहा हो, या थोड़ा से डेप्थ पे क्या बनता है? माइलोनाइट, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट, सही है आप सबका। चलो ये बताओ। टीसा वाइट। ऑप्शन बी। करेक्ट, वेरी गुड। शॉक मेटामॉर्फिज्म की बात हो रही है, यानी मीटियोराइट है वो आया, आपको बोला और शॉक करा। अगर यहाँ पे क्वार्ट्ज है तो वो किसमें? हाई प्रेशर पॉलीमॉर्फ्स में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टिशोवाइट है तो सही है, क्वार्साइट होता तो भी सही होता, ठीक है। चलो बताओ। जाडेयाइट। सी। ग्लूकोफेन। ग्लूकोफेन। ग्लोकोफेन। Lucis facies which one of the following shows the blue color? ब्लू कलर किसकी वजह से है? ये तो हमने बात की थी ब्लू सिस्ट में, ग्लाइकोफेन की वजह से है, ठीक है। जेडियाइट भी ब्लू कलर होता है, पर वो ब्लू सिस्ट है, नाम क्यों है? ग्लाइकोफेन की वजह से, ओके। एक्टिनोलाइट ग्रीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता खास। चलो अब ये बताओ। सी। मैम सी। ओम्फासाइट प्लस गार्नेट सी। विदाउट ऑप्शन सी। प्लाजियोक्लेज। कॉम्पोजिट गार्नेट विदाउट प्लाजियोक्लेज। ठीक है, देखते हैं। एक्लोजाइट फेसिस मेटामॉर्फिक रॉक विथ बेसिक इग्नियस प्रोबेबिलिटी से, ओके। हॉर्नब्लेंड इसकी बात हो रही है, एक्लोजाइट की। एक्लोजाइट में हॉर्नब्लेंड की बात करेंगे नहीं, ये तो हॉर्नब्लेंड प्लेजियोक्लेज, थोड़ा ये एम्फीबोलाइट लग रहा है। पायरोक्सिन की बात करेंगे, हाँ करेंगे, ठीक है। हॉर्नब्लेंड भी है, ये गार्नेट है और ओलिविन है, ठीक है, सोच सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक भी बात करें, एम्फासाइट गार्नेट विदाउट प्लेजियोक्लेज, ठीक है, करेक्ट है। ग्लाइकोफेन ये तो हो गया हमारा ब्लू सिस्ट, ठीक। तो आंसर है हमारा क्या?
अगर ऑर्थोपायरोक्सिन ये कॉम्बिनेशन है तो ये क्या हो गया हमारा, ग्रेनुलाइट। मैम उसमें प्लाजियोक्लेस है तो इक्लोगाइट तो नहीं होगा। किधर प्लेजियोक्लेस है, हाँ करेक्ट, यहाँ प्लेजियोक्लेस है तो एक्लोजाइट तो नहीं ही होगा। और इसमें ये सारे हैं जो कॉम्बिनेशन है, ये किसका है, ग्रेनुलाइट का। और यहाँ पे हमने सीख लिया, मैम ग्रैनुलाइट में मैम माइक मॉस्कोवाइट प्रेजेंट रहता है कि नहीं? नहीं प्रेजेंट रहता, सिर्फ और सिर्फ बायोटाइप प्रेजेंट रहेगा। मॉस्को व्हाइट हाइड्रस है ना, उसमें उतना ज्यादा आयरन और मैग्नीशियम नहीं होता जितना बायोटाइप में होता है। तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेनुलाइट में बायोटाइप मिलेगा। ओके ओके मैम। ठीक है, विदाउट प्लेज। अगर यहाँ पे ऑप्शन में ओम्फोसाइट गार्नेट प्लस काइनाइट होता तो वो भी सही होता, हमने सीख लिया ये। चलो 50 करो। मुझे लगा था सीडू टेगलाइट पूछा नहीं है, पर पूछा था। ऑप्शन ए। ए। ठीक है, फ्रिक्शनल हीटिंग बहुत बहुत फास्ट होती है फ्रिक्शनल हीटिंग यहाँ पे। और कहाँ मिलता है, हिमालय में, याद रखना। 51 ऑप्शन ए। लोकल एक्सटेंट, ऑप्शन ए करेक्ट। क्योंकि जहां पे ये जो क्रेटर बन रहा है बस उतना ही, ये अगर मीटियोराइट है, आ रहा है आग का गोला हमारा, ठीक है, ऐसे आग लेकर के आ रहा है, तो वो जहां पे बस जहां पे कोलिजन हुआ है उतना ही इफेक्ट होगा और एक मतलब गड्ढा बन जाएगा, उसको हम बोलते हैं क्रेटर। ठीक है, पर अगर बरियल हो रहा है तो वो बहुत लार्ज एक्सटेंट पे होता है। ओशियन फ्लोर, मिड ओशियन नहीं, बहुत लार्ज है, सबडक्शन जोन भी काफी लार्ज एरिया में हो रहा होता है। तो यही एक है इम्पैक्ट, वो जो कि लोकल है, सिर्फ उस एरिया में होगा, वो इम्पैक्टेड देंगे। कौन सा एक फेमस लेक है इम्पैक्ट से फॉर्म हुआ है? लूनार लेक। ठीक है, ये कर लो। एम्फीबोलाइट फेसिस। ग्रैनुलाइट। ओके, देखते हैं, दो आंसर आ गया। प्रेजेंस, एम्फीबोलाइट। ठीक है, ठीक है, दो आंसर्स हैं हमारे पास, देखते हैं क्या है। प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक असेंबलेज ऑफ गार्नेट, क्लाइनोपायरोक्सिन, प्लेजियोक्लेस प्लस माइनस हॉर्नब्लेंड। ठीक है, यानी कि हॉर्नब्लेंड हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हॉर्नब्लेंड का प्रेजेंस उस असेंबलेज में, पर जरूरी क्या है, सीपीएक्स, गार्नेट और प्लेजियोक्लेस। ठीक, तो जब सीपीएक्स, गार्नेट और प्लेजियोक्लेस रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रैनुलाइट। ग्रेनुलाइट। अगर इस सीपीएक्स की जगह हॉर्नब्लेंड हो जाता और हॉर्नब्लेंड की जगह सीपीएक्स हो जाता तो आंसर क्या होता है, एम्फीबोलाइट। पर हमें ध्यान देना है प्लस माइनस पे, सारे ये मेजर हैं और हॉर्नब्लेंड हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो आंसर क्या है हमारा, ए। ठीक है, चलो अब ये करो। एम्फीबोलाइट। ओके, ठीक है, सबका यही है। द स्टेबल मिनरल असेंबलेज, हॉर्नब्लेंड, प्लेजियोक्लेस, ठीक है, प्लस गार्नेट हो भी सकता है, एपिडोट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तब जब सिर्फ हॉर्नब्लेंड और प्लेजियोक्लेस की बात कर रहा है तो नो डाउट हॉर्नब्लेंड क्या एम्फीबोल है, आंसर क्या होगा, एम्फीबोलाइट। अच्छा, ये बताओ। बी। ऑप्शन सी। सी मैम। 150 प्लस माइनस 50। यस मैम, सी। ठीक, सबका सही है। ठीक है, बी नहीं, 50 डिग्री सेल्सियस पे कुछ नहीं होता, 150 प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। और हाई टेम्परेचर लिमिट क्या है, 700 to 900। 700। हाँ 750 to 850, 700 to 900, वैसे तो सबसे मोस्ट करेक्ट यही होगा। ठीक है, ओके, ठीक है, बस खत्म। कल थोड़े से क्वेश्चन इसके रह गए हैं, एक दो पेपर के, वो भी ऐड कर लूंगी, फिर आगे पढ़ेंगे फेसी सीरीज और टेक्सचर्स। ओके, ठीक है, फिर जाओ अब सब डिनर करो। Okay? किसी को Thank you, कुछ ma'am. पूछना है, नहीं ना, ओके, ठीक है, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम।